चौधरी दिस साइड और आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है स्टेप नंबर 5 और आज का स्टेप, अगर आप अटेंड कर रहे हैं या इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने पहले के 4 स्टेप अच्छे से समझ लिए हैं, उनके टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, उन क्लासेस को अटेंड कर लिया है, तभी ये आपके लिए काम का होने वाला है। वरना आप पहले जाइए, अपनी आईडी को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करके वेबिनार वाले बटन पे क्लिक करना है। वहां पे प्रीवियस पे आप जाएंगे तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के सारी जो क्लासेस है वो अपलोड कर रखी है, उनको पहले जाके देखिए, तभी ये क्लास आपके लिए काम की होने वाली है। और साथ ही साथ उनके टास्क भी कंप्लीट करिए। जरा मैं जान लूं इस क्लास में ऐसे कौन कौन है जिन्होंने स्टेप 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। वो लोग यस टाइप कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आई कंप्लीट 4 स्टेप ऐसा लिखिए। जो लोग इस क्लास को YouTube पे देख रहे हैं वो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कंप्लीट 4 स्टेप। और आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आई कंप्लीट 4 स्टेप एंड माय एक्सपीरियंस इज गुड, आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग इन द 4 स्टेप, इस टाइप से कुछ भी। और हर कमेंट का रिप्लाई हमारी टीम जरूर करेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैं सबके कमेंट चाहता हूं। जितने लोगों ने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए वो जल्दी से कंप्लीट 4 स्टेप टाइप करें चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे लगता है इस सेशन में जो रिप्लाई आ रहा है वो 60-70% लोगों का आ रहा है। 30-35% लोग वो हैं, या तो वो अनसीरियस हैं, या उनका वीडियो ऑन नहीं है, या फिर वो लोग हैं जो लोग अभी कहीं बिजी हैं लेकिन ऐसे ही क्लास ज्वाइन कर ली दिखाने के लिए। तो फिर आप इसके टास्क कंप्लीट कैसे करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लस फॉलो अप, साथ ही साथ हम सीखेंगे क्लोजिंग स्किल। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आज की हेडिंग ये होने वाली है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लस फॉलो अप प्लस क्लोजिंग स्किल, सारी चीजें। और उनकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक अहम, एक जरूरी, एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो आपके लिए अभी के लिए काम आने वाली चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिनके पास नोटबुक पेन नहीं है, दोस्तों क्या कर रहे हो आप? अब ऐसे हम भंडारा में नहीं आए हैं जो हमारे थाली लगा देंगे जी मना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नोटबुक पेन लेना चाहिए और सही से बैठना चाहिए। जिन लोगों के पास नोटबुक पेन नहीं है मैं उनको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, नोटबुक पेन चाहिए भाई, लिखोगे, ये क्लास है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे इस मार्कोस के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी पर्सन से बहुत इंस्पायर हूँ जो मार्कोस हैं। तो वहाँ से मुझे ये टी शर्ट मिली कहीं से, दैट्स वाई आई प्राउडली वियर दिस टी शर्ट। अच्छी लग रही है। दिस टी शर्ट इज आई थिंक गुड, आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई वियर दिस टी शर्ट। मार्कोज, जिनको नहीं पता तो एक स्पेशल, जैसे आर्मी होती है वहाँ से एक होती है आर्मी जैसे ही डिफेंस में ही, तो मार्कोज होते हैं जो सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक, सबसे तगड़े होते हैं। हमारी टीम भी मार्कोस की टीम ही है। सबसे तगड़े, सबसे खतरनाक, सबसे एजुकेटेड, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट लोग आप बने और हम इस जर्नी में साथ हैं, ताकि आप सारे लोग इस जर्नी में अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। सो हेडिंग डालने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आई थिंक कैमरा थोड़ा फ्लकिंग किया है, आई थिंक अब क्लियर है। वीडियो इज क्लियर देन टाइप यस। इफ माय वीडियो इज क्लियर देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, ओके ओके। सुमित, सिमरन, गुंजन, रोहन, ओके, थैंक यू। हम इस दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं। किसी काम को हम तुरंत करते हैं और किसी काम को हम टालम टोल करते हैं, और किसी काम को हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, मूडी टाइप से रहते हैं।
तो काम करने की जो प्रवृत्ति है वो काम पे डिपेंड करती है कि किसी काम को कोई इंसान कब करे। तो 4 टाइप के काम होते हैं। पहला काम वो जो इम्पोर्टेंट होता है। पहला वर्क कौन सा होगा? इम्पोर्टेंट वर्क। क्या है? इम्पोर्टेंट। दूसरा होगा जो यूजुअल, या फिर इसको डेली वर्क बोल सकते हैं। भाई डेली वर्क क्या हो सकता है? सुबह उठ के ब्रश करना, ये काम है। नहाना, ये काम है। लेकिन यूजुअल वर्क है ये दिनचर्या के, कि आपको इतनी बजे ब्रेकफास्ट करके वहां जाना होता है, पापा के लिए न्यूज़पेपर लाना होता है, ये आपका काम है। आपको पास वाली शॉप से जाके कोई सामान लाना होता है, ये यूजुअल वर्क है जो डेली वर्क के अंदर आता है, जो फिक्स एक रूटीन के अंदर होता है और आप उसको करते हो। दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ यूजुअल। अब कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। जैसे आप रेगुलर पार्क में घूमने नहीं जाते हैं, कभी ऐसा ही मूड गया पार्क में घूमने चले गए हैं। कभी ऐसे ही मूड किया चलो आज किसी के साथ आइसक्रीम खा के आते हैं, तो आप आइसक्रीम खाने चले गए। तो ऐसे अनयूजुअल वर्क होते हैं। आप मूवी देखने ऐसे यूजुअली तो नहीं जाते, हर दिन मूवी देखने थोड़ी जाते हैं, तो वो अनयूजुअल है। तो ऐसा कि नहीं मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसक्रीम खाना बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। तो ये अनयूजुअल वर्क वो होते हैं। फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है इमरजेंसी। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? जैसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करना ही करना चाहिए। जैसे आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, लेकिन अटेंड नहीं करोगे तो कुछ ऐसा होगा नहीं। आपको एग्जाम से पहले अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। ऐसी चीजें जो आपको करनी ही करनी चाहिए, अगर वो नहीं करोगे तो इफेक्ट होगा। समझ गए? तो वो इम्पोर्टेंट वर्क है। आपको बिजली का बिल टाइम पे भरना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वर्क हुआ कि भैया तारीख निकल जाएगी तो भरो इसको, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। यूजुअल मैंने बता ही दिया। जो डेली वर्क होता है, नहाना धोना, डेली जो काम करते हो आप, कि मेरा डेली का रूटीन है न्यूज़पेपर लाना, मेरा डेली का रूटीन है दूध लेके आना, वो यूजुअल वर्क है आपका। अनयूजुअल जो कभी पार्क में घूमने चले गए, कभी आइसक्रीम खाने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, जो आप नहीं जाते यूजुअली, अनयूजुअल हो गया वो, जो कभी कभार आप जाते हो। इमरजेंसी वर्क ये हो गया कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया बाइक से और आसपास में कोई भी नहीं है, और उसने मेरे को कॉल किया है कि आदित्य मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास यहाँ पहुंचो। अब बताओ, मैं इसको टाल सकता हूँ क्या? इमरजेंसी वर्क को हो सकता है इंपॉर्टेंट वाला था तो मैं उसको टाल सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूजुअल अनयूजुअल भी, यूजुअल में हो सकता है लोग 2 दिन बाद ना है। समझ गए? कई बार चीजें मिस करते, उससे ज्यादा लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे जरूरी इंसान उसी चीज को समझता है जो अर्जेंट होता है, जो इमरजेंसी होती है, या जो अर्जेंट वर्क कह सकते हैं। सो दैट वर्क वी ऑलवेज प्रिफर ऑन टाइम। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड आप फॉलोअप सीखोगे, तो अगर ट्वेल्थों में एनरोल करना अर्जेंट रहा, क्यों? इस कैटेगरी में, इस